और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, जो बिहार में जो जातीय जनगणना जो हुआ है उस पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी नजर आए। और राहुल गांधी का कहना था कि ये जो जातीय जनगणना बिहार में हुआ है, बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि सही तरीके से जातीय जनगणना नहीं किया गया है। अब जिस तरह से राहुल गांधी का इस बयान के बाद से अब बिहार में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव के और जब तेजस्वी यादव और कांग्रेस और जब नीतीश कुमार साथ में बिहार का शासन व्यवस्था चला रहे थे, तभी जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। और एनडीए के शासनकाल में जो जातीय सर्वे का रिपोर्ट था उसको सार्वजनिक किया गया। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना हुआ है वो सही तरीके से नहीं कराया गया, तो राहुल गांधी को उस समय ही सवाल खड़ा करना चाहिए था, जब जातीय जनगणना कराने के लिए जब नीतीश कुमार जब प्रस्ताव लेके विधान मंडल में जब सामने आए आपके बिहार विधानसभा में, तो उसी समय कांग्रेस के विधायकों को विरोध करना चाहिए था। लेकिन उस समय कांग्रेस के विधायक सपोर्ट किए। अब जिस तरह से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, जिसके बाद से अब राहुल गांधी पर ही विभिन्न सवाल खड़ा कर रहे हैं अब आरजेडी और जेडीयू के नेता और बीजेपी। आइए पूरा खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी बिहार में राजनीतिक घमासान एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर के छिड़ा हुआ है। जातीय जनगणना तो कराने का जो अधिकार है वो आपका केंद्र के पास है, लेकिन बिहार में जो जातीय जनगणना जो हुआ है वो जातीय जनगणना नहीं हुआ है, वो जातीय सर्वे कराया गया है, जिसको लेकर के अभी आप राहुल गांधी का बयान सुने। राहुल गांधी का कहना था कि जो जातीय सर्वे जो कराया गया है वो सही नहीं है, वो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन जातीय जनगणना जो जातीय सर्वे जो बिहार में हुआ आपका 2019 में इसका प्रस्ताव बिहार के विधान सभा के पटल पे रखा गया। 2022 में जातीय सर्वे कराने का फैसला लिया गया। 2023 में 2 चरण में जातीय जनगणना बिहार में हुआ। और उस समय जब ये प्रस्ताव को विधान मंडल जब विधानसभा में रखा गया, उस समय कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू इंडिया अलायंस का गठबंधन वाला सरकार था जिसमें फैसला लिया गया। लेकिन नीतीश कुमार कुछ समय बाद पलटी मार दिए, जिसके बाद बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चल दिए और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, एनडीए का सरकार बना बिहार में। जिसके बाद से 2023 में जो जातीय सर्वे जो हुआ उसका रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया 2023 में। और 2023 में जब ये रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया उस समय कांग्रेस पार्टी इस रिपोर्ट को काफ़ी अच्छा बताई, नीतीश कुमार का तारीफ भी करते हुए नजर आई। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का कहना है कि राहुल गांधी को जो भाषण लिख के दिया है उसको शायद जानकारी नहीं होगा, इसलिए राहुल गांधी को इस तरह का उटपटांग भाषण लिख के दे दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद इस चीज़ का सपोर्ट की है, तो आज कैसे विरोध कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो ये बयान दिए हैं कि जातीय जनगणना जो सर्वे जो हुआ है बिहार में वो सही नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत तरीके का गड़बड़ी सामने आया है। और इससे पहले अब बीजेपी का भी कहना है कि जो आपके राहुल गांधी हैं ये जिस तरह से जातीय जनगणना पे विरोध सवाल खड़ा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं जातीय जनगणना का, तो उस समय क्यों नहीं किए, क्योंकि उस समय तो सपोर्ट करते हुए राहुल गांधी नजर आए। अब जिस तरह से बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, लेकिन अमित शाह जो कि यही जातीय जनगणना पे सवाल खड़ा किए थे कि उनका कहना था कि मुसलमानों को और यादव का संख्या को बढ़ाया गया है बिहार में। अब जिस तरह से बीजेपी आपका नीतीश कुमार का अब सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के साथ जब गलबैयाँ किए थे उस समय जातीय जनगणना का बीजेपी भी विरोध करती थी और बोलती थी कि गलत सलत तरीके से जातीय जनगणना कराया गया, जातीय सर्वे कराया गया। अब जिस तरह से राहुल गांधी अब जातीय सर्वे जो हुआ है बिहार में उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बिहार का राजनीति एक बार फिर से जाति पर केंद्रित होते हुए नजर आ रहा है। 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और उससे पहले राहुल गांधी का ये बयान कहीं राहुल गांधी को परेशानी में ना डाल दे, क्योंकि जब जातीय सर्वे का फैसला लिया गया तब आप सपोर्ट में थे, जब रिपोर्ट तैयार हुआ तब आप सपोर्ट में थे, जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ तब भी आप उसका स्वागत किए और नीतीश कुमार जी का तारीफ किए। तो अब अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आप पे तो सवाल उठेगा ही राहुल गांधी जी। लेकिन अब आने वाले समय में जो राहुल गांधी जो जातीय जनगणना का राग एक बार फिर से बिहार में छेड़े हुए हैं, क्योंकि बीते दिनों शनिवार को बिहार पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, जहां उनका कहना था कि बिहार में जो जातीय जनगणना जो जातीय सर्वे हुआ है वो सही नहीं है। और उसके बाद से आरजेडी का भी बयान सामने आया कि राहुल गांधी को गलत सलत भाषण लिख के दे दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी को जानकारी नहीं होगा इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है, क्योंकि आरजेडी का भी कार्यकारिणी का बैठक था पटना में आपका बीते शनिवार को, जहां जिसके बाद से
लालू यादव से पटना में ही मुलाकात की है उनके आवास पे आपके राहुल गांधी, जिसके बाद से खबर आ रहा है कि जो गर्दनी बाग में जो बीपीएससी के छात्र जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं उनसे भी मुलाकात की है राहुल गांधी, उनकी समस्याओं को भी सुनी, जो एग्ज़ाम को दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अभी बिहार में जो जातीय जनगणना को लेकर के जो बयान राहुल गांधी दिए हैं कि ये फालतू है इस और गलत सलत तरीके से कराया गया है। तो जब आपके साथ में नीतीश कुमार थे, जब फैसला लिया गया जातीय जनगणना कराने का, जब सर्वे कराया गया, तो उस समय तो आप उसका सपोर्ट में थे। जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ तब भी आप सपोर्ट में थे। अब जब विरोध करेंगे तो आप पे सवाल खड़ा होगा ही राहुल गांधी जी। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस कैसे बचाव करती है ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।